और यस, जगत दीदी के बर्थडे का भी रिएक्शन वीडियो आएगा, वो मेरे दूसरे चैनल पे आएगा अर्थ मॉम रिएक्शन के नाम से। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अर्थ मॉम रिएक्शन। उस पर मैं बर्थडे वाला रिएक्शन वीडियो लेके आने वाली हूँ। सो गाइज, आज ना आप सबको मैं एक इतनी यूज़फुल चीज़ दिखाने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि लेडीज़ के पास होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास नहीं भी तो 10 से 12 है, तो आपके पास भी ज़रूर होनी चाहिए। वो है ये स्कार्फ। आप इसे स्कार्फ बोलिए, आप इसे स्टॉल बोलिए, तो ये आपके पास होने चाहिए ताकि आप इसको चाहे आप टॉप के साथ कैरी करना चाहते हो, कुर्ती के साथ करना चाह रहे हो, ये एक बहुत स्मार्ट लुक भी देता है। प्लस आप इसको अपने हेयर में टाई करके एज अ रिबन भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने तो बहुत सारे मंगाए हुए हैं और ये अभी के नहीं है गाइज, ये होंगे मेरे कम से कम 5-6 महीने के। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास इसमें ये वाला कलर भी है, मेरे पास इसमें ये वाला कलर भी है, ये भी कलर है, और एक मैंने पहना है और भी है मेरे पास जो मैंने अलमीरा में रखे हुए हैं। तो ये कॉम्बो के सेट में भी स्टॉल आते हैं जो कि इतने रीजनेबल प्राइस में हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। इसीलिए मुझे भी बहुत रीजनेबल प्राइस में मिले थे, तो मैंने बहुत सारे लेके रखे हुए हैं। तो इसका लिंक मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी और यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। तो आप ये स्कार्फ या स्टॉल ज़रूर बाय करिए। आपकी वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आई नो कि आप लोग सुबह से वीडियो का वेट कर रहे होंगे और मैंने आज सुबह से एक भी वीडियो शूट नहीं किया। जो मॉर्निंग में वीडियो आया भी है वो कल का वीडियो का सेकेंड पार्ट मैंने यहाँ पर डाला है। बहुत सारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि आपने सरिता जेठू जी के कल की वीडियो के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। सो मुझे लगता है कि उस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें टाइम पे छोड़ देनी चाहिए। और बस इसी उम्मीद के साथ हम इस चीज़ को भी टाइम पे छोड़ देते हैं, क्योंकि जेठू भैया की तबीयत सही अभी रिकवर मोड पे है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, टेंशन में हो। हालांकि उनको परेशान और टेंशन देने की कोई कमी छोड़ी नहीं गई है, बट स्टिल टाइम पे छोड़ देते हैं कि टाइम के साथ साथ उनको खुद शायद इन चीज़ों का एहसास हो जाए तो भी ठीक है, नहीं होए तो भी ठीक है। तो उस चीज़ को हम वहाँ पे ड्रॉप करते हैं। लेकिन हम रिएक्शन देंगे मुच्छड़ भैया की स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है, मुच्छड़ भैया एंड जगत परिवार की स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी वीडियो में एक बात हम लोगों को बोली थी, ठीक है, व्लॉग की ही हम बात करेंगे। हाँ, उन्होंने अपनी वीडियो में एक बात बोली थी कि जेठू भैया की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी तबीयत के बारे में पता चला था, तो हमारा इसीलिए मिलना भी हो जाएगा। तो सबसे पहले कि हमेशा ये दिखाने और जताने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कितना कंसर्न है, क्योंकि जब हम किसी के लिए कंसर्न होते हैं ना, तो हम सेम डे वरना 2-3 दिन के अंदर उस इंसान के पास पहुँच जाते हैं, वरना 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में हम पहुंच जाते हैं। जबकि जेठू भैया की जर्नी ना सबने देखी थी। जिस समय पे वो हॉस्पिटल में जा रहे थे, उससे पहले दर्द जो वो तकलीफ़ जो वो झेल रहे थे, सारी की सारी ऑडियंस उनके लिए प्रे कर रही थी, सारे के सारे लोग उनके लिए प्रे कर रहे थे। और अगर अपने 4-5 कॉल का एहसान जताने के लिए गए थे कि हमने 4 से 5 कॉल कर ली, तो आपसे कई ज़्यादा कॉल तो उनके खुद के सब्सक्राइबर ने उनको कर ली होगी, है ना। तो बेसिकली सच बोलो, सच ये था कि आप वहाँ पे अपने खुद के काम से गए थे। सबसे पहली बात तो अपने खुद के काम से गए थे, आपको कंटेंट बनाना था और उसके बाद आपको एक ब्लंडर वहाँ पे क्रिएट करना था। जो ब्लंडर क्रिएट करने के मोटिव से आप लोग वहाँ पे गए, आप उनको देखने के उनकी तबीयत के कंसर्न में वहाँ पे नहीं गए, है ना, क्योंकि उनकी तबीयत का कंसर्न होता तो वो इंसान 1.5-2 महीने से बेड पे हैं। और हर शॉर्ट वीडियो में किसी ना किसी व्लॉग में सरिता जी कैसे उनका ख्याल रख रही हैं, ये सारी की सारी पब्लिक देख रही है। अगर किसी को किसी से मिलना होता है और कोई किसी की तबीयत के पूछता है ना, तो उसके 3-4 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर, जब इंसान ऑपरेशन थिएटर में होता है तब जाके उसके बारे में पूछ आता है, उससे मिल आता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पे गए थे और स्वार्थ सिद्ध होने के बाद आप एक वर्ड उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं खुद आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कि जब से ये उनके घर से लौट के आए हैं, क्या इन्होंने किसी भी वीडियो में इतना सा भी उनका जिक्र किया? ये वहाँ से लौट के आए, क्या इन्होंने अपने परिवार, ये तो डेली व्लॉगर है ना, क्या अपने परिवार के साथ एक बार भी उनके नाम का जिक्र किया कि हम वहाँ से मिल के आए, बड़ा अच्छा लगा, अपनी मम्मी को बताया हो या अपनी बहन जगत दीदी को बताया हो? कुछ उनके बारे में डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कंटेंट बना के वहीं की वहीं सब चीज़ें ख़त्म हो गई और उसके बाद इन फैमिली ने उनका जिक्र भी नहीं किया। अभी जो भी ट्रोलिंग हो रही है, जो भी नेगेटिविटी हो रही है, वो खुद से डील कर रहे हैं।
वो खुद सफाई देते घूम रहे हैं। उनके कमेंट सेक्शन में इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स पढ़े हैं और हैरानी की बात यह है कि इन लोगों के कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह फिल्टर कमेंट्स पढ़े हैं। एक और बात बताती हूँ, जाके अगर आप सरिता जेठू का वीडियो देखोगे तो कितने सारे कमेंट्स आए हैं ना, उसमें कितने सारे कमेंट्स जगत दीदी से रिलेटेड, मनीषा से रिलेटेड। हमारे कमेंट सेक्शन जाके देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब जगत दीदी लाइव आई, उस लाइव के दौरान एक भी कमेंट, क्या पॉसिबल है कि सरिता जेठू जी से रिलेटेड ना आया हो? क्योंकि ये एक करंट मुद्दा है। क्यों नहीं आया? क्योंकि सरिता जेठू नाम लाइव में हाइड किया है, और जब कोई इंसान हाइड होता है ना तो उसके नाम से रिलेटेड सवाल सामने वाले के पास जाएंगे ही नहीं, सामने वाले के पास जाएंगे ही नहीं। क्योंकि अगर सवाल जाएंगे तो आप उन सवालों को कितनी देर तक इग्नोर करोगे? तो यहाँ पे लगाता है इंसान दिमाग कि कोई बात नहीं, ट्रोलिंग हो रही है ना, फंसने दो, अपना तो काम खत्म हो गया, फंसने दो। इंसान खुद अपनी जस्टिफिकेशन देता रहेगा। जबकि ये तो देखने गए थे ना उनको, और देख के आए होंगे कि वो बेचारे परेशान हैं, तबीयत से डील कर रहे हैं, और यहाँ पे ये लोग उनको मेंटल स्ट्रेस भी दे के आ गए। और उसके बाद एक बार भी आके सच क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये अपने आप उनके घर गए? सच क्यों नहीं बता रहे हैं? सारा ठीकरा उनके ऊपर क्यों फोड़ दिया कि उन्होंने इनको अपने घर में बुला लिया? क्या इन्होंने ये बोला कि हम अपनी मर्जी से उनके घर में गए, उन्होंने हमें न्योता अपने घर के लिए नहीं दिया था, हम उनके घर अपनी मर्जी से गए? ये चीज़ें ये भी तो बता सकते हैं कि आप उनको गलत मत बोलो, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। ये मज़े से अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस मोटिव से गए थे वो मोटिव ख़त्म हो गया। ये उनकी तबीयत पे कंसर्न दिखाने नहीं गए थे, ये सिर्फ वहाँ पे जिस मोटिव से गए थे वो मोटिव इनका पूरा हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे हम आगे बात करेंगे कि सबसे पहले अगर इनका कंसर्न बनता ना तो अपने से थोड़ी दूर में रह रही भोपाली बहू के लिए कंसर्न बनता, है ना। उनसे पैचअप करने से पहले ये भोपाली बहू से पैचअप करते, क्योंकि भोपाली बहू के घर पे तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है ना। इंसान का जीने मरने से बढ़कर तो कुछ नहीं है। बोलते हैं ना कि कोई किसी के सुख में आए ना आए, लेकिन जब किसी के परिवार पे कोई इतनी बड़ी विपदा आती है तो दुश्मन से दुश्मन इंसान भी वहाँ पे पहुँच जाता है। एक इंसान का दुनिया से जाने का इतना बड़ा गम होता है, तो उस समय पे कोई दुश्मन भी होता है, वो भी पहुंच जाता है। तो ये लोग तो एक समय पे इतने खास दोस्त थे, एक थाली में खाने वाले, एक बेड शेयर करने वाले, एक जैसे कपड़े शेयर करने वाले, ये तो वो लोग दोस्त थे। तो जब उनके घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, जो कि इनके घर से इतने करीब है, तो इन्होंने आई डाउट कि फ़ोन भी किया होगा, और शायद फ़ोन किया भी होगा तो मुझे लगता नहीं कि ये उनकी लिस्ट में अभी तक अवेलेबल होंगे, वो ब्लॉक होंगे, ठीक है ना। कोई कम्युनिटी, ना कोई जिक्र। और इतने दिन सर उनकी फैमिली से जाके इन लोगों ने मिलने की हिम्मत क्यों नहीं करी? क्योंकि वहाँ पे हिम्मत नहीं हो रही है जाने की, या फिर भोपाली बहू भाव नहीं दे रही है आने के लिए। तो यहाँ पे भोपाली बहू इसीलिए सही साउंड कर रही है कि उसने जहाँ से जो रिश्ता तोड़ा, उस रिश्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश नहीं करी, और इनकी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। क्योंकि अगर सुख दुख का इन परिवार को ख्याल हो ना, सुख दुख का ख्याल हो, तो उनके घर में बहुत बड़ा दुखद घटना हुई थी। और ये लोग तो उनकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते थे। लेकिन वहाँ जाके फ़ायदा नहीं मिलता ना, वहाँ जाके कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि शायद उनका परिवार इनको एक्सेप्ट ही नहीं करता, उनका परिवार इनको अलाउ ही नहीं करता कि वो इनकी जोन में एंटर करें। इसीलिए वहाँ पे नहीं जा पाए। और कहाँ पे गए? वहाँ पे गए जहाँ पे इनको लगा कि हाँ यहाँ पे जाते हैं, अचानक से धाबा बोलेंगे ताकि सामने वाला हमें किसी भी बहाने से मना भी ना कर पाए। यही तो पूरी प्लानिंग रही होगी। अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि देखना बहुत जल्दी भोपाली बहू के घर भी नज़र आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि भोपाली बहू के घर भी नज़र आ जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि भोपाली बहू अपने ससुराल वालों की बहुत रिस्पेक्ट करती है। और जो चीज़ें उनके साथ हुई, इस फैमिली को एक सेकंड नहीं लगा अपनी बहन का पूरा ब्लेम का टोकरा दूसरी तरफ डालने का। भारी लाइव में आके इन्हें एक सेकंड नहीं लगा कि ये 4 दिन पहले जिस लेडी को दीदी दीदी करके बोलते थे, इन्हें एक सेकंड नहीं लगा कि अपनी बहन का पूरा ठीकरा सामने वाली लेडी पे फोड़ दो, बिना ये जाने कि वो एक जॉइंट फैमिली, एक ससुराल वाली फैमिली का हिस्सा है। इन लोगों को उनके घर की स्थिति बहुत अच्छे से पता थी, बहुत अच्छे से। इनके घर में कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, ठीक है। वो तो आप लोगों को पता ही है ना कि घर का माहौल क्या था, तभी घर में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। लेकिन दूसरा इंसान ससुराल का रहने वाला था, जहाँ पे वो एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा है, जहाँ पे वो बंदा सर से पल्लू तक अपना नीचे नहीं कर पाता,
राइट इतनी डरती और घबराती थी वो अपने ससुराल में, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करती थी उन लोगों की। अपनी जर्नी भी उन्होंने कई बार शेयर करी है। इनको एक सेकंड नहीं लगा कि उसके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। अगर उस वक्त पे भोपाली बहू का परिवार उनका साथ नहीं देता तो भोपाली बहू ने खुद अपने पॉडकास्ट में बोला कि मैं शायद आज होती भी नहीं, क्योंकि वो पल आ चुका था मेरी ज़िंदगी का कि जहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं खुद को कुछ कर ही लूँगी। लेकिन उस वक्त पे उनका जो साथ दिया ना, तो उनके परिवार ने दिया, ससुराल ने उनका साथ दिया। तो वो कभी भी उनकी उस उम्मीद को नहीं तोड़ेगी। वो कभी भी दोबारा वो गलती नहीं कर सकती जिस गलती से, जिस जाल से वो बहुत मुश्किल से निकल के आई है। वो अपने उन अपनों को कभी भी हर्ट नहीं कर सकती जिन अपनों ने उस समय पे साथ दिया, जिस समय पे वो ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़्यादा लो फेज से निकल रही थी। यहाँ तक कि यस, जगत भैया ने उनको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, ये चीज़ हम मानते हैं। और उस समय पे जगत भैया के लिए मैंने बहुत कुछ रिएक्शन वीडियोस भी बनाई थी। लेकिन जगत भैया को भोपाली बहू के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि भोपाली बहू तो दोस्त किसी और की थी। दो लेडीज़ के बीच में कितनी हद तक बात हो सकती है, दो बेस्ट फ्रेंड के बीच में कितनी हद तक बात हो सकती है, ये हर कोई बेस्ट फ्रेंड जानता होगा, जिनके पास भी बेस्ट फ्रेंड्स होंगी, कि लेडीज़ टॉक क्या होती हैं, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ किस लेवल की टॉक होती हैं। लेकिन भोपाली बहू की सारी ज़िंदगी की, कहते हैं ना, जीवनी, सारी जीवनी जानने के बाद, उसका लो फेज़, हार्ड फेज़, उसका डर, उसकी स्ट्रेंथ सब जानने के बाद वो सारी चीज़ें जगत दीदी द्वारा पास ऑन करी जाती थी। वरना सामने वाले बंदे को नहीं पता होगा कि इस लेडी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो दोस्ती में यहाँ बताती थी और यहाँ से चीज़ें वहाँ पास ऑन होती थी। इस तरीके से ये पूरा सर्कल चलता था। तो वो बहुत मुश्किल से इस चक्रव्यूह से बाहर निकल के आई है, और मुझे नहीं लगता कि वो वापस इस चक्रव्यूह में पैर डालने की गलती भी कर सकती है। राइट इसीलिए उसने इन लोगों को भाव नहीं दिया, इसीलिए ये वहाँ पे पहुँचने के लिए, बात करने के लिए हिम्मत नहीं कर पाए। और सरिता जेठू जी से बस इतना ही हो गया कि उन्होंने चीज़ों को लाइटली लिया, क्योंकि जो जेठू भैया हैं उनका तो नेचर है ही, वो तो शुरू से ही शांति का झंडा लहरा रहे थे। हालांकि उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं रखी थी, लेकिन वो सबके लिए ही शांति का झंडा लहरा रहे थे, क्योंकि उनका नेचर है थोड़ा सा ऐसा। तो वहाँ पे इनकी थोड़ी सी दाल गल गई, और यहाँ पे इनकी दाल गलने को तैयार ही नहीं हो रही है। लेकिन अभी जो सीन और सिचुएशन हुआ है ना, मुझे लगता है कि ये एक लेसन भी है, ये एक लेसन भी है बाकी के क्रिएटर के लिए, कि आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा सकता है ना, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो हाथ पकड़ना है या नहीं पकड़ना है। अभी थोड़े दिन पहले अंकुश स्वाति के साथ भी, उनकी बच्ची के साथ भी जो चीज़ें हुई, वहाँ पर भी मुच्छड़ भैया का कमेंट था, वहाँ पर भी मुच्छड़ भैया का कमेंट था। ठीक है, तो अप्रोच तो गाइज करी जा रही है, कोशिश की जा रही है। और थोड़े दिन पहले वही लोग जो बद्दुआ टाइप्स दे रहे थे कि जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया वो देखेंगे, वो देखेंगे, वो देखेंगे, है ना, तो वहाँ पे जाके अप्रोच तो की जा रही है, लेकिन जिसने थोड़ी सी ढील दे दी वहाँ पे एंटर कर लिया जाएगा, और एंटर करके वापस वहाँ से आ लिया जाएगा। तो भोपाली बहू ने यहाँ पे अभी एंट्री नहीं दी है, अपने दुख से भी इन्हें हटा दिया है और अपने सुख से भी हटा दिया है ना। इसीलिए वहाँ पे जाने की, घर से थोड़ी सी दूर जाने की इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि उनके घर में कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई, ट्रेजेडी हो गई, तो हम वहाँ पे चले जाएं, थोड़ा सा कंडोलेंस दें आए, है ना, वहाँ पे बोल आए। वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं हुई इन लोगों की, क्योंकि वहाँ पे ये अभी जा ही नहीं सकते। बाकी गाइज व्लॉगर्स के ऊपर से तो थोड़ा थोड़ा विश्वास हट ही रहा है, कुछ नहीं पता, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। मान लो हम यहाँ पे लंबी लंबी प्रेडिक्शन लगा रहे हैं और नेक्स्ट मोमेंट ही हमें पता चले कि भाई इनका तो पैचअप हो गया है, ये तो मिल गए हैं। लेकिन हाँ, एक बात सीखने की ज़रूर है गाइस, कि व्लॉगर्स के अंदर इतनी ज़्यादा समझदारी होती है कि एक टाइम पे ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है कि रिएक्शंस भी डिवाइड हो जाते हैं, कोई इसको सपोर्ट करता है, कोई इसको, ऑडियंस भी डिवाइड हो जाती है, कोई इसको करता है, कोई इसको करता है। और उस दौरान ना व्लॉगर की नज़र में जो लोग होते हैं बुरे बन जाते हैं, क्योंकि उस समय पे किसी ने किसी को सपोर्ट किया होता है, किसी ने किसी को। और फ्यूचर में जाके जब इन लोगों का पैचअप होता है ना, तो बाकी के लोग ऐसा लगता है जैसे कि बेवकूफ़ बन गए, क्योंकि उस समय पे उन्होंने उनका साथ दिया होता है। तो पैचअप के मामले में ये लोग मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, और मुझे लगता है कि यही समझदारी इनसे सीखने वाली है, और हम सबको इनसे ये सीखना चाहिए, चाहे हम रिएक्शंस वाले हों, चाहे आप सब सब्सक्राइबर हो नीचे, इनसे ये सीखना चाहिए कि जिस तरीके से ये लोग लेटर ऑन जाके माफ़ कर देते हैं, लेटर ऑन जाके एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो हम लोग किस बात की दुश्मनी या किस बात के ग्रजेस लेके इनके चक्कर में बैठे होते हैं।
किस बात के ग्रजेस और किस बात की दुश्मनी लेके बैठे होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप सब्सक्राइबर को भी यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा किसी के भी लिए इतने ज़्यादा इमोशंस अपने इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि यू नेवर नो कि आज हम जो चीज़ें कर रहे हैं, कल जब हमारी आज हम जिनके लिए लड़ रहे हैं, कल एकदम से वो वापस से एक हो जाए तो फिर हर्ट होता है, और जब हर्ट होता है तो फिर इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत करने लगता है, और ये नफ़रत वाली फीलिंग्स आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कभी भी। आपके अंदर एक नॉर्मल फीलिंग ही रहनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि कभी भी अपने इमोशंस इतने सारे इन्वेस्ट मत करो कि बाद में आपको ये सब चीज़ें देख के झटका लगे, बुरा लगे कि ओहो ये क्या हो गया। तो ये हो चुका है यूट्यूब पे और ये होता आ रहा है, और अभी भी जाने आगे और क्या क्या होगा। तो ये कुछ भी प्रेडिक्शन हम फिलहाल नहीं लगा सकते कि आगे और क्या क्या होगा। तो जो मुच्छर भैया एंड फैमिली ने ये डंका बजाया कि हम तबीयत ख़राब के बहाने गए, तो मैं इस चीज़ को सीधे सीधे से खारिज करती हूँ कि जहाँ से मैंने देखा, जहाँ से मैंने एनालाइज़ किया, ये कोई तबीयत का चक्कर नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ ये ब्लंडर, ये मैस क्रिएट करने का चक्कर था, क्योंकि बर्थडे को हाइप भी देनी थी। और बर्थडे को हाइप कैसे मिलती है? जब उससे जस्ट पहले कोई कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर आउट हुआ हो, एकदम से फिर आपकी चीज़ों को हाइप मिलती है। क्योंकि इन दिनों जगत परिवार के चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दोनों के व्यूज़ की हालत बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। कंटेंट के नाम पे कंटेंट भी ख़त्म है, हालत बहुत डाउन है। तो उसके लिए वो ये स्ट्रैटेजी जो जगत भैया किया करते थे कि जस्ट कोई भी चीज़ें आने से पहले एक कंट्रोवर्सी, एक चीज़ क्रिएट कर दो ताकि हमारी जो भी चीज़ आ रही है फंक्शन, उसको हाइप मिल जाए। तो ये एक वो भी टैक्टिस हो सकती है। अगर आप एक व्लॉगर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उन्हें जो करना था वो अपना काम करके चल चुके हैं। मस्त बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मस्त वीडियो व्लॉग बना रहे हैं, और सरिता जेठू जी सफाई पे सफाई, सफाई पे सफाई दे जा रहे हैं। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखना। रिएक्शन वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। ढेर सारा प्यार आप सबके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।